औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हम इंग्लिश 101 की जो है वो फाइनल टर्म की तैयारी करेंगे, ठीक है? तो मोस्ट रिपीटेड जो एमसीक्यूज़ थे वो पास्ट पेपर से वो हमने जमा किए हैं और उनको 100% राइट सॉल्व किया और इस वक्त हम आपको पेश करने जा रहे हैं, ठीक है? तो आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे, ठीक है? तो चलते हैं अपनी फाइल की तरफ। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, लिखता है आई वांट कंप्लीट साइलेंस नाउ व्हाइल आई ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वांट, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है अभी बिल्कुल खामोशी चाहिए जबकि मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है? एक्सपेरिमेंट की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? दिस कार इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर अस बजट। तो कहता है एंटोनियम इसका आपने सेलेक्ट करना है, तो वो इसका जो है अपोजिट होता है, ठीक है? तो एक्सपेंसिव यानी कि महंगी होती है और इनएक्सपेंसिव यानी कि जो महंगी ना हो, तो वो उसका जो इनएक्सपेंसिव है वो करेक्ट आंसर है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लिखता है विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो कॉरिडोर के ये सी वाला जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है विच suffix कैन करेक्टली बी एडेड टू द रूट वर्ल्ड इलेक्ट्रिक टू मेक न्यू वर्ल्ड। तो आई ए एन जो आएगा सुफिक्स बेसिकली जो हमारे पास लास्ट पे ऐड होते हैं, ठीक है? तो ये जो है हमारे पास यानी कि इलेक्ट्रिशियन बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कुड आई कम अवर एट एदर 3 और 4 o'clock आस्क जॉन। जॉन ने पूछा कि क्या मैं जो है 3 बजे आ जाऊँ या फिर 4 बजे। तो एदर 3 और 4 o'clock। व्हाट इज ट्रू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस वेयर एज नो वन कुड बिलीव दैट शी हैड मैरिड हिम। तो बेसिकली ये एक सेंटेंस फ्रेगमेंट है, यानी कि जिसके अंदर हमें कंप्लीट थॉट ना मिल रही हो, तो उसको हम फ्रेगमेंट सेंटेंस लेते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दे कैन वॉच अदर द डिटेक्टिव सीरीज और द फ्रीजन मूवी, ठीक है? तो ये भी ऊपर वाले से मिलता जुलता क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है ही वांटेड टू जॉइन द नेवी बट हिज पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ हिम टू जॉइन, ठीक है? तो बट जो आएगा यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा बट हिज पेरेंट्स, कि वो आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है लेकिन उसके जो माँ बाप हैं वो उसको इजाज़त नहीं दे रहे हैं, बट ठीक है। विच इज़ फॉलोइंग ऑफ द मीन्स अ व्हीकल फॉर कैरिंग अ कफन। तो ये हीर्स जो इसका है करेक्ट आंसर है। बेसिकली ये एक ऐसी गाड़ी होती है जो ये जनाजे वगैरह के लिए ना इस्तेमाल करते हैं हम इनको, जिसको हम लेके जाते हैं दफनाने वगैरह के लिए। तो ये इसका मतलब है, तो उसको अपने ऊपर मैंने लिख दिया, नीचे उसने कहा ये किसका मैनी है, तो ये हीर्स जो इसका है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, शी एम्प्लॉयज अ मेड टू डू बोथ द कुकिंग एंड वॉशिंग, ठीक है? कहता है उसने क्या है, लड़की ने उसने एक जो है वो एक काम वाली रखी, ठीक है? दोनों कामों के लिए, एक तो वो कुकिंग के लिए, दूसरा उसने जो है वॉशिंग मशीन के लिए, ठीक है? तो ये काम जो है लड़कियां करती होती हैं, ठीक है? तो उसके लिए उसने जो है हायर किया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वी हैव नेवर सोल्ड बिटर गोल्डन गोल्डन टूल्स, ठीक है? वी हैव सोल्ड नेवर बिटर गोल्डन टूल्स, ठीक है? नेवर बिटर गोल्डन टूल्स। तो बेसिकली वी हैव नेवर सोल्ड, जो है वो खड़ा है ना यहाँ पे हमारे पास हैव बेसिकली जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है? यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ये सोल्ड लगाया हुआ है हमने, तो हैव लगा के हम उसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है? यहाँ पे हैज़ इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लूरल था, सिंगुलर नहीं था। सिंगुलर होता तो फिर हैज़ आता, लेकिन यहाँ पे प्लूरल था तो वहाँ पे हमने हैव लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द सुफिक्स फुल। तो बाकी सारे जो हैं वो सुफिक्स के लिए कहता है इस्तेमाल हो सकते हैं, सुफिक्स बेसिकली जो लास्ट पे आते हैं, लेकिन इनमें से एक जो है वो इस्तेमाल नहीं होता, तो वैल्यू वाला जो है वो नहीं होता, ठीक है? वैल्यू फुल नहीं होता, होपफुल होता है, डाउटफुल होता है, कलरफुल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखता है ही वाज टोल्ड नॉट टू लाफ एट पुलिस मैन। तो ये किस टेंस का फ़िक्र है? ये कहता है ये पास्ट टेंस का फ़िक्र है। ही वाज टोल्ड, ठीक है? तो ये वाज वाला फ़िक्रा जो हमारे पास होता है वाज वर, तो यहाँ पे हम पास्ट में लेते हैं, ठीक है? तो ये पास्ट टेंस का फ़िक्रा है वाज वाला, जिसको जिसकी हम माज़ी में बात करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डू नॉट एग्री विद यू बट योर आइडिया सर्टेनली गिव्स मी फूड फॉर थिंकिंग। कहता है कि मैं तुम्हारी स्टेटमेंट के साथ जो है वो रज़ामंद नहीं करता, लेकिन जो तुम्हारा आइडिया है कि मुझे फूड देने का, तो उसके बारे में सोचा जा सकता है, ठीक है? तो ये फॉर थिंकिंग का जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इन द वर्ल्ड पीसफुल।
तो पीसफुल में कितने सुफिक्स हमारे पास हैं, वो सिर्फ़ एक ही इस्तेमाल हो रहा है जो हमारे पास फुल की फार फुल लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये बेसिकली सुफिक्स वाले आपने लाज़मी देख लेना, ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ सैड? सैड बेसिकली जो है हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ना हम एग्रीमेंट करते हैं, मतलब रज़ामंद होते हैं। यानी कि यूँ समझ लें, अगर किसी बंदे को कुछ ज़रूरत है तो उसको जाके ₹5 थमा देना और उसको एग्री कर देना, भई ये तुम्हारे लिए है और तुम्हारे फ़ायदे के लिए हैं, तो वो वहाँ पे रज़ामंद हो जाएगा। तो बेसिकली ये है सैड। तो उसका जो अपोनेंट है उसका डिसअपॉइंटमेंट माना जाता है, इनके वो एक यहाँ पे वो मतलब तसल्ली बख्श नहीं है, ठीक है? डिसअपॉइंट कह रहे हैं वहाँ पे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है, मैरिजुआना इज़ लेस टॉक्सिक देन अल्कोहल और तंबाकू, देयरफॉर सम पीपल बिलीव इट शुड बी लीगलाइज्ड, ठीक है? देयरफॉर जो है इसका वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है, मिस्टर जेम्स कैन नॉट स्पीक इंग्लिश बट ही कैन स्पीक उर्दू वेरी वेल। कहता है कि वो इंग्लिश नहीं बोल सकता लेकिन फिर भी वो लेकिन जो है वो कैन नॉट स्पीक इंग्लिश बट आल्सो, यानी कि वो इंग्लिश भी बोल सकता है, उर्दू भी बोल सकता है हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम यूजुअली हिज हैज़ हिज लंच एट दिस रेस्टोरेंट बट सम टाइम ही ईट्स एल्सवेयर। कि कहता है जेम्स जो है हमेशा जो है वो लंच जो है यहीं इसी रेस्टोरेंट से करता है, लेकिन कभी-कभार किसी और से भी कर लेता है। बट जो है इसका करेक्ट आंसर है। John was angry. John was angry and shouted at his son, "Go to your room now." तो कहता है यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है फुल स्टॉप आएगा, जो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन आया हुआ है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डू एनीवन ऑब्जेक्ट इफ टर्न द हीटिंग डाउन? तो ये हमारे पास जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है? यहाँ पे हम जो है बाय द वे हेल्पिंग वर्ब को यूज़ नहीं करते, लेकिन हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लिए डू और डज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो जहाँ पे सिंगुलर हमारे पास वगैरह ये नाउन वगैरह हों, ही, शी, इट और सिंगुलर नाम वगैरह, तो वहाँ पे जो है हम एस या ई एस का इज़ाफ़ा करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई ज़िक्र नहीं है, तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई डू को ऐड कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे अगर ही, शी, इट कहीं किसी चीज़ का या सिंगुलर नाम का ज़िक्र होता, तो वहाँ पे हम डज़ लगाते, ठीक है? डिड जो है नहीं लगाएँगे, ठीक है? ये पास्ट इंड में चला जाएगा, लेकिन हमने जो है हीटिंग डाउन ये हम अभी की बात कर रहे हैं, तो ये प्रेज़ेंट का फ़िक्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है, शी हैज़ बीन वर्किंग ऑन द मैन्युस्क्रिप्ट फॉर 2 इयर्स नाउ, ठीक है? तो नाउ का मतलब इनके अब तक इनके वो काम कर रहा है, तो हैज़ बीन जो आएगा यहाँ पे आएगा करेक्ट आंसर फॉर 2 आवर्स 2 इयर्स नाउ, यानी कि जहाँ पे हम ये महसूस कर रहे हैं 2 आवर्स, 3 आवर्स, ठीक है? तो इस तरह के सेंटेंस के लिए जो है हम फॉर लगाते हैं एक तो, और यहाँ पे हैज़ बीन वर्किंग, ठीक है? हैज़ बीन वर्किंग, तो ये हमारे पास जो है प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस है। इधर हम हैज़ हैव लगा के बीन के साथ वर्ब की जो है इनकी पहली फॉर्म के साथ यानी इज़ाफ़ा कर देते हैं, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी इसे कह सकते हैं आप, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वेंट देयर वन्स अ लॉन्ग टाइम अगो एंड आई हैव नॉट बीन बैक सिंस। तो वेंट जो है इसका करेक्ट आंसर है, वेंट इसलिए करेक्ट आंसर है कि ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं, वंस अ लॉन्ग टाइम एगो, एगो, ठीक है? तो एगो जो है हम पास्ट में लेते हैं, बट हैव नॉट बीन बैक सिंस, तो वेंट जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये इस तरह के सेंटेंस जो हो एमसी पेपर में लाजमी आते हैं, तो उनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है इंशाल्लाह, और इसकी तैयारी आपकी आई होप कि बेहतरीन हो जाएगी। अभी टाइप पैराग्राफ इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब स्पेसेस। तो ये सपाइटल आउटर जो पैराग्राफ होते हैं, ये स्पेसेस को डिस्क्राइब करते होते हैं, ठीक है? वे टाइप ऑफ राइटिंग डज इंगेज इट्स रीडर्स थ्रू ओरिजिनल इंसाइट एंड प्रिसाइज लैंग्वेज। तो इंटरेस्टिंग जो राइटिंग होती है ना, तो वो इंगेज करती है रीडर को, ठीक है? पढ़ने के ऊपर उसको ज़रा मतलब अच्छी लगती हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है, चूज़ अ करेक्ट ऑप्शन यू थिंक इज़ करेक्ट, हाउ मैनी पीपल आर गोइंग टू स्कूल? तो कहता है ये आपने बताना है कौन सा करेक्ट है कि स्कूल में कितने जो है लोग जा रहे हैं। तो वो एक सवाल पूछ रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो इंट्रोगेटिव, इनके सवाल या फिक्र आ गया। और नेक्स्ट जो है, व्हाट अ रेनी डे, यानी कि ये एक एक्सक्लेमेटरी लास्ट पे आया खड़ा है, तो ये हमारे पास जो है एक यूँ समझ लें इसको क्या कहते हैं, यानी कि कुछ सरप्राइज़, कुछ अमेज़िंग कंडीशन को शो करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, व्हाट अ रेनी,
क्या पाकिस्तान मैच तो जीत गया, वाओ! मतलब इस तरह के जो हम थोड़ा-सा मतलब इंटरेस्टिंग सा लेके आते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी में आ जाते हैं, ठीक है? तो वही हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पंक्चुएशन मार्क्स इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ सीरीज़? तो इसका जो करेक्ट आंसर है द स्लोन इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है, अ ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लासेस इज़ प्रीसीड्स विद अ सेमीकोलन एंड फॉलोड बाय कॉमा। तो सेमीकोलंस जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखता है चूज़ द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस ब्राज़ील इज़ बिगर देन इंग्लैंड। ब्राज़ील जो है इंग्लैंड से बड़ा है। तो यहाँ पे हम डिग्री की बात कर रहे हैं तो बिगर देन इंग्लैंड, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हैव यू रीड द आर्टिकल इन ऑन टाइम मैगज़ीन गूगल? तो ये एक आर्टिकल का नाम है तो उसकी उसने बात की है, ठीक है? इन ऑन टाइम मैगज़ीन गूगल। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है, द पुलिस कॉट द थीफ एट द कॉर्नर ऑफ कैस्केड एंड प्लम स्ट्रीट्स। इसकी जगह का नाम है, तो उसके कॉर्नर पे कहता है पुलिस ने पकड़ा, उसके कॉर्नर पे, एट द कॉर्नर ऑफ द कैस्केड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास एट आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, माई बेस्ट फ्रेंड जॉन इज नेम्ड आफ्टर हिज ग्रेट ग्रैंड फादर। कि जॉन का नाम, मेरे दोस्त का नाम जो है वो जॉन, जॉन जो है उसने अपने ग्रैंडफ़ादर के नेम से बाद उसका नाम रखा। आफ्टर जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। द ग्रैंडफ़ादर स्टेड अप फॉर वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है? फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे मैंने कोई मखसूस टाइम इनकी इस तरह का नहीं पकड़ा, लेकिन यहाँ पे जो है हम फिक्स कर देते हैं। ऊपर भी आपने देखा था 2 आवर्स की हमने बात की थी एक सेंटेंस में, तो वहाँ पे हमने फॉर लगाया था। लेकिन जहाँ पे अब हम फिक्स कर रहे हैं, ठीक है? तो उसको देखिए उसमें फिर हम सेंस का यूज़ करेंगे। माय पेरेंट्स हैव बीन मैरिड सिंस 49 ईयर्स। यानी कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जो शादी की थी कितने साल पहले, 49 ईयर्स। तो सेंस जो है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर है। सेंस और फार वाले फिक्रे जो हैं वो भी लाजमी पेपर में आते होते हैं, तो इसका भी कंसेप्ट ज़रा आपने लाजमी ले लेना है। जब हम मखसूस फिक्स टाइम बता देते हैं तो वो हम सेंस यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पे फिक्स टाइम नहीं बताते वो हम फार यूज़ करते हैं, ठीक है? फार यानी कि यानी कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, यहाँ पे हम फार लगा देंगे। लेकिन 2 घंटे से पढ़ रहा है, हमें पता है 2 घंटे से तो पढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं पता अब क्या बज रहे हैं और 2 घंटे कब कब के हैं। सुबह के 8 बजे से 2 घंटे हैं या आपके 8 से 2 घंटे हैं, मतलब हमें नहीं पता चल रहा ना, तो वहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, शी कीप्स ट्राइंग टू पास हर ड्राइविंग टेस्ट बट फेल्स एवरी टाइम। तो शी कीप्स ट्राइंग, ठीक है? ये भी हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का फ़िक्रा है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाम के सामने का एस या इसका इज़ाफ़ा करेंगे, तो शी कीप्स ट्राइंग, ठीक है? जो हम इसकी वर्ब की पहली फॉर्म बताइए इज़ाफ़ा कर रहे हैं, टू पास, ठीक है? ये भी अब मैं आपको कंसेप्ट दे दूँ, याद रखिएगा जब भी हम टू का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके आगे हम वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? बट फेल्स एवरी टाइम, तो शी कीप्स इसका है वो करेक्ट आंसर है। और लिखता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमल स्टोर वाटर इन द फॉर्म ऑफ फैट इन देयर हम्प्स। तो कैमल जो है कहता है पानी को स्टोर करता है अपने हम्प्स में, किसकी फॉर्म में, किसकी शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ फैट की शक्ल में जो है पानी को स्टोर करता है, ठीक है? और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हिज हेयर वाज अनकेम्प्ड। तो अनकेम्प्ड का मतलब ये है इनकी उसकी ना कुछ सेटिंग सही नहीं है, इनकी यूं समझ लें जैसे कोई क्रिकेट देखता हो तो जैसे मलिंगा के बाल हैं ना हमारे पास, इनके कोई उनकी अरेंजमेंट अच्छी नहीं है, इनके कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कुछ उधर जा रहे हैं। तो हमारे एक सराइकी में इसकी मिसाल है कि जैसे वो चिड़िया जो है वो घोंसला नहीं होता उसका, तो इस तरह के बाल होते हैं। तो उसको ना हम इस तरह अनकेम्प्ड में ले रहे हैं, ठीक है? उसका करेक्ट आंसर है वो है अनटाइडी। यानी कोई अरेंजमेंट नहीं होती उनकी, बस कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो इस तरह के बालों के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, माय हाउस इज़ एज़ बिग एज़ योर हाउस, ठीक है? तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, माय हाउस इज़ एज़ बिग एज़ योर हाउस, कि मेरा हाउस इतना बड़ा है जितना कि तुम्हारा हाउस बड़ा है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल में ये बस 2 ही क्वेश्चन रहेंगे सेकंड लास्ट वाले। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ही मीट मी एज़ ही वाज़ थ्रू द डोर। वो मुझे मिला जब ही वो डोर से आ रहा था। तो वाज़ कमिंग जो है इसका वो करेक्ट आंसर है, ठीक है? ही मीट मी। तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट द रिंग इज लॉस्ट। ये बात अभी मैंने आपको बताई है, यहाँ पे जब भी हमारे पास टू आएगा हम वर्ब की पहली फॉर्म लेंगे एक्सेप्ट, ठीक है? एक्सेप्टेड या एक्सेप्ट और कोई फिक्रा नहीं लिया हमने, एक्सेप्ट लिया है। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, मैंने ये
गलती तस्लीम की, द फैक्ट दैट रिंग इज़ लॉस्ट, कि फैक्ट ये है कि रिंग जो है वो गुम हो गई है। तो टू के साथ जो हम वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे और इसको मेरे ख्याल में जेरेंड बोलते हैं, ठीक है? तो ये आप मज़ीद देख लेंगे, तो ये भी पेपर में सवाल आता होता है। और बस ये थी हमारी आज की काफ़ी लंबी फ़ाइल, तो वीडियो थोड़ी-सी लंबी तो हुई है। तो बहरहाल इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो दीजिए अपने मेज़बान शहबाज़ असलम को इजाज़त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।